नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार में चुनावी मैदान अब पूरी तरह से सज चुका है। बिहार में धुआंधार प्रचार के साथ अब बारी है वादों की बौछार करने की, और इस रेस में महागठबंधन एनडीए को पीछे छोड़ने के लिए पूरी तरह से बेकरार नजर आ रहा है। बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच जीत के लिए जोर आजमाइश जारी है, और इस बीच महागठबंधन अपने वादों का पिटारा खोलने वाला है। महागठबंधन आज शाम 4:30 बजे अपने साझा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर चुका है, और इस घोषणा पत्र के जरिए वो एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव का फोकस इस बार रोजगार, पलायन और नौकरी पर है। वो वही मुद्दे हैं जो बिहार की नब्ज में सबसे तेज धड़कते नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं क्या क्या वादे संभव हैं। हर घर नौकरी, महिला को 2500 रुपए और इसके साथ साथ मुफ्त बिजली, ये सबसे बड़ा वादा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे करने वाला। उसमें हर घर नौकरी, महिलाओं को 25 रुपए महीना भत्ता, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज, 500 में गैस सिलेंडर और घर घर मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। ये वादे सीधे आम जनता की जेब और जरूरत से जुड़े माने जा रहे हैं, इसलिए सियासी गर्मी अब बढ़ने वाली है। इसके तरफ एनडीए ने महागठबंधन के इन वादों को झूठा बताया है, और इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए वादों का झुंझुना करार दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन के पास ना कोई विजन है, ना विश्वास, और ना ही उनके वादों में कोई वजन है। उनका दावा है कि बिहार ने विकास का जो रास्ता एनडीए के साथ देखा है, उसे जनता भटकने नहीं देगी। बयानबाजी देखिए। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। कोई सेटबैक नहीं है, करें। घोषणाएं करने में क्या जाता है? जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे? जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। तो महागठबंधन का कहना है अब वक्त है बिहार को नौकरी, सम्मान और नई दिशा देने का। तेजस्वी यादव को आप सुनिए। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। वही लोग जो 2020 में कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, कैसे होगा, तेजस्वी में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विजन है, रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है।
और ये काम हम करके रहेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये बिहार के लोगों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव के क्या कुछ अब तक के वादे हैं वो हम अब आपको बताएंगे। हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा अभी तक कर चुके हैं तेजस्वी यादव। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 20 लाख का बीमा, ये उन्हीं वादों में शुमार है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई को 5 लाख की ब्याज मुक्त मदद तेजस्वी यादव ने की है। पीडीएस वितरकों को मिलेगा मानदेय, मार्जिन मनी में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में अनुकंपा में लागू 58 साल का बैरियर भी खत्म होगा। तेजस्वी यादव ने जनता से कई अहम वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी और यही नहीं, उन्हें 20 लाख का बीमा कवर भी मिलेगा। पारंपरिक कारीगरों यानी कि कुम्हार, लोहार और बढ़ई को 5 लाख की ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीडीएस वितरकों को मानदेय मिलेगा और उनकी मार्जिन मनी भी यानी कि रुपया भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी के अनुकंपा नियुक्ति के लिए 58 साल की आयु सीमा समाप्त की जाएगी और इन वादों से रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और परंपरागत व्यवसायों को धार देने का ये लक्ष्य माना जा रहा है। वहीं इन सब के बीच आपको बताते चले, अब देखना ये होगा कि जनता इन वादों को भरोसे की रोटी मानती है या चुनावी हवा में उड़ते सपने। एक बात तो तय है, बिहार की सियासत अब वादों की तपिश में और भी धधकने जा रही है। रोजगार, बिजली, गैस और महिलाओं को सम्मान, हर मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, वादों की चमक पर या काम के दम पर। चुनावी रण में अब हर चाल मायने रखती है, क्योंकि आखिरकार फैसला जनता का होगा और जनता ही तय करेगी बिहार का ताज किसके सिर इस बार सजने वाला है बिहार चुनाव में।